श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, राधे राधे। गोपी गीत का यह प्रकरण चल रहा है। तीसरे श्लोक में गोपियां जो है भय के बारे में बोल रही हैं कि भय से भगवान ही बचा सकते हैं, दूसरा कोई संसार में नहीं बचा सकता है। और इसी पर हम वेदों से के द्वारा जानना चाहते हैं कि हमारा भय कैसे मिटेगा। जो है सबसे बड़ा भय जन्म और मृत्यु का भय होता है। जन्म और मृत्यु, जन्म लेना पड़ता है बार बार जो है, और तो बार बार मृत्यु भी होती रहती है। बार बार हम लोग भय के चक्कर में ही पड़े रहते हैं। तो वेद कह रहे हैं, श्वेताश्वतरो उपनिषद के पहले अध्याय का 11वां मंत्र है कि ज्ञात्वा देवम सर्व पाशा अपहानी। उस पार ब्रह्म परमेश्वर को जो ज्ञान स्वरूप हैं, जानकर ही सर्व पाशा अपहानी, सभी प्रकार के बंधनों से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। और क्षीणई क्लेशई जन्म मृत्यु प्रहाणयी। और 5 प्रकार के जो क्लेश बताए गए हैं, पहला है अविद्या, दूसरा है अहंकार, तीसरा है राग, चौथा है द्वेष और 5वां है मृत्यु का भय। तो अविद्या, जैसे कि हम लोग अज्ञान में हैं, तो अज्ञान में हैं तो हम लोग जन्म मृत्यु के बंधन से नहीं छूट सकते। अज्ञान का मतलब कि हम अपने बारे में भी नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं किसका पुत्र, कहाँ से पैदा हुआ हूँ, मेरे माता पिता कौन हैं, जो इसके बारे में हम जानबे नहीं करते हैं। बस शरीर को अपना मानते हैं कि मैं श्री राम सिंह यह शरीर हूँ, इस शरीर को ही मैं श्री राम सिंह मानता हूँ। जो है इसके भीतर जो मैं का स्वरूप है आत्मा, उसको मैं अपना नहीं मानता हूँ। तो यही अविद्या हो गया, अज्ञान जिसको बोलते हैं। अहंकार जो है आदमी के रग रग में बसा हुआ है, जो है जिस अहंकार के चलते हम माया जाल में फंसे हुए, यह मेरा है, यह मेरा है, यह तुम्हारा है, यह तुम्हारा है, यह उसका है। और इसी चक्कर में जो है मेरा और तेरा के चक्कर में ही संसार में जितने भी उपद्रव हो रहे हैं, सब इसी के चक्कर में हो रहे हैं। तीसरा है राग। हम किसी से स्नेह करते हैं तो स्नेह पहले समय में तो बड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे कम होने लगता है। और कम होते होते जब 0 पर आता है, 0 से भी माइनस में जाता है, तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं हम। इसी तरह चौथा है द्वेष और 5वां है मृत्यु का भय। तो इन्हीं को पंचक्लेश कहा गया है। वेद मंत्र कह रहे हैं कि क्षीणई क्लेशई जन्म मृत्यु प्रहाणी। उस प्रार ब्रह्म परमेश्वर को जान कर ही हम लोग जन्म मृत्यु के भय से बच सकते हैं। आगे इसी मंत्र में कहा गया है कि तस्य अभिध्यानात्। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र का भाग है कि तस्य अभिध्यानात् माने उस पार ब्रह्म परमेश्वर के, माने भगवान के अभिध्यानात्, बार बार ध्यान करने से ही हम लोग जन्म मृत्यु के भय से वंचित हो सकते हैं। बार बार ध्यान करने से, ध्यान का मतलब यहाँ सारे वेद शास्त्र पुराणों, जितने भी दर्शन शास्त्र हैं, जितने भी चीज हैं, सबका ध्येय यही है, सबका यह निचोड़ है कि तस्य अभिध्यानात् माने उसके ध्यान करने से ही। माने ध्यान कैसे करना है भगवान का, कि भगवान का जो सगुण साकार रूप है, निराकार रूप पर तो ध्यान जा ही नहीं सकता है। जो है
तो सगुण साकार रूप पर ही ध्यान ले जाना है। सगुण साकार को अपने मन में बना लेना है कल्पना के द्वारा जो है। जैसे कृष्ण का रूप है, कृष्ण का सांवला सलोना चेहरा है और उनकी आंखें मस्त हैं, उनके नाक हैं, गाल हैं, उनके घुंघराले बाल हैं जो है, कानों में कुंडल हैं जो है, उनके माथे पर मुकुट है, हाथों में बांसुरी है जो है। वे पीले रंग का वस्त्र पहने हुए हैं जो है, पीताम्बर पहने हुए हैं, गले में बनमाला पहने हुए हैं। यही भगवान कृष्ण के रूप को अपने मन में बना लेना है और इसी रूप को मन में बनाए गए रूप पर ही हमेशा ध्यान ले जाना है, बार बार ध्यान ले जाना है। एक क्षण के लिए भी विस्मित नहीं होने देना है। यही जो है सारे वेद शास्त्रों का निचोड़ है। जो इस बात को फॉलो नहीं करेगा वह जो है भगवान की कृपा उस पर नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है जो है। तस्य अभिध्यानात्, इसलिए भगवान के ऊपर जो है ध्यान ले जाना ही बहुत बड़ी बात है जो है। जो इस सार तत्व को पकड़ लेगा, सार तत्व को ग्रहण कर लेगा जो है, उसी को भगवान की प्राप्ति होती है। दूसरे किसी को भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। कोई कितना हूँ कृष्ण 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 रटते रटते मर जाए, राम राम कहते हुए मर जाए, लेकिन वह राम राम कह रहा है, कृष्ण कृष्ण कह रहा है, लेकिन उसका ध्यान अपने नाती नतनी, पोता पोती, बाल बच्चे, घर द्वार में है और कर्मे इंद्रियों से कितना ही माला फेर ले जो है, लेकिन उसका रिजल्ट जो है 0/100 ही मिलेगा। उसको हर हालत में कोई कितनों विद्वान हो, कोई कितनों जो है धनवान हो, बलवान हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन तस्य अभिध्यानात् माने बार बार ध्यान करने से ही वह संभव होगा। बार बार ध्यान करने से क्या संभव होगा? इस मंत्र में आगे कहा जा रहा है कि अभिध्यानात् तृतीयम देह भेदे विश्व ऐश्वर्यम केवल आप्तकाम। इस शरीर 10 गो स्वर्ग हैं, हमारे यहाँ 10 स्वर्ग हैं जो है। 10 स्वर्ग, सबसे ऊंचा स्वर्ग जो है ब्रह्मलोक को माना जाता है। सबसे ऊंचा स्वर्ग ब्रह्मलोक में जो है, और उससे बड़ा कोई स्वर्ग नहीं है। लेकिन वह आदमी जो है, अगर कोई आदमी ब्रह्मलोक तक चला जाता है तो पर भी वहाँ से फिसल के वह मर्तलोक में आएगा और मर्तलोक में आकर वह 84 लाख जोनी में चला जाएगा। क्योंकि भगवान गीता में अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, अगर कोई पुण्य की कमाई करके सबसे ऊंची लोक ब्रह्मलोक में चला जाता है तो भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक के में जाकर भी कोई आदमी जो है मर्तलोक में फिसल कर गिर जाता है जब उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, और वो 84 लाख जोनियों में जाता है और कितने अरबों बरस तक वह जो है जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाता है। तो आप ब्रह्म भूया लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। लेकिन हे अर्जुन, जो माम उपेत्य, जो मुझको प्राप्त कर लेते हैं, पुनर्जन्म न विद्यते, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, उनकी मृत्यु होइबे नहीं करती है, वो तो अमर हो जाते हैं। तो अमर व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है, वो सीधे जो है भगवान की गोलोक में चले जाते हैं, जहाँ गोपियाँ पहुँची हुई हैं भगवान के गोलोक में जो है, जहाँ ललिता, विशाखा, इंदु, चित्रलेखा आदि अष्टसखियाँ भी गोलोक में ही रहती हैं।
इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि जब मुझको बार बार जो ध्यान करता है वो अगर मर जाता है तो मरने के बाद किसी भी जीवन में ही किसी भी प्रकार की कामना नहीं करता है। देह तृतीयम देह भेदे, देह के नष्ट हो जा, देह मृत्यु जब आ जाती है तब इस शरीर का नाश होने पर तृतीयम विश्ववर्जम माने तीसरा लोक जो है, जैसे स्वर्ग लोक को तीसरा लोक मानते हैं, तो तीसरे लोक में जाने पर विश्ववर्जम वहाँ के ऐश्वर्य को भी छोड़ देता है। स्वर्ग लोक के ऐश्वर्य को, स्वर्ग लोक के धन दौलत को जो है, स्वर्ग लोक के सुख के भोग को जो है छोड़ देता है, उसकी भी कामना नहीं करता है। तो वैसा आदमी क्या करता है, केवल आप्त काम, वह बिल्कुल ही विशुद्ध होकर जो है आप्त काम हो जाता है, सब प्रकार से कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, वह पूर्ण काम होता है, उसको किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होती है, किसी भी प्रकार की चाहत नहीं होती है उस व्यक्ति को जो है। इस प्रकार यह अभिध्यानात् माने बार बार भगवान के स्वरूप को ध्यान करने से ही पंच क्लेश मिटेंगे। जो 5 क्लेशों में जो दुनिया बटी हुई है, जो है 5 विभागों में दुनिया बटी हुई है, इन्हीं 5 क्लेशों में बटकर अविद्या, अहंकार, राग, द्वेष और अभिनिवेश में बटकर जो है संसार रहता है और इसी में मर के जो है 84 लाख जोनी में चला जाता है। तो ज्ञातवा देवम, उस देव को जानकर जो है, पार ब्रह्म परमेश्वर को जानकर जो है, अब उस पार ब्रह्म परमेश्वर को कैसे हम जानेंगे जो है, क्या किस रूप में हम जानेंगे जो है, इस पर अब विचार करना है। पार ब्रह्म परमेश्वर को हम कैसे जानेंगे जो है, तो इसका उत्तर भी वेद ही दे रहे हैं कि ये जो है श्वेता स्वतरो उपनिषद के पहले अध्याय का 6वां मंत्र में बताया गया है उपाय जो है, सर्वा जीवे सर्व संस्थे बृहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे। इस मंत्र में बताया गया है कि सर्वा जीवे सर्व संस्थे बृहंते, वह पार ब्रह्म परमेश्वर जो है सर्वा जीवे माने सभी जितने भी जीव जंतु हैं सबको जीविकोपार्जन के साधन प्रस्तुत करते हैं जो है, सबको जीने का साधन कौन प्रस्तुत करते हैं, तो वह पार ब्रह्म परमेश्वर ही प्रस्तुत करते हैं। दुनिया में कोई साधन उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। भगवान के बारे में इस बात की जानकारी होनी चाहिए, यही जानना है कि भगवान क्या है जो है। तो इस मंत्र में बताया जा रहा है कि सर्वा जीवे, सबको जीविका, सबके जीविका स्वरूप भगवान है जो है, सबको जीवन प्रदान करते हैं, जीने के साधनों को प्रदान करते हैं। सर्वा जीवे सर्व संस्थे बृहंते, और जितने भी संसार में जीव जंतु हैं, चाहे मनुष्य हैं चाहे कोई भी, सबके आश्रय वही हैं जो है, उन्हीं के आश्रय के सहारे हम लोगों का अस्तित्व इस संसार में है। उनका अगर आश्रय नहीं मिले तो कोई भी जीव जंतु इस संसार में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए जो है प्राण वायु की आवश्यकता है। तो प्राण वायु की आवश्यकता का निर्माण कौन करते हैं, तो भगवान किए हैं। हम लोगों को जीने के लिए प्राण वायु बना दिए हैं, हम लोगों को जीने के लिए पृथ्वी बना दिए हैं, जल बना दिए हैं, सूर्य बना दिए हैं, आकाश बना दिए हैं, हवा बना दिए हैं। इस प्रकार भगवान हम लोगों को ये सारी सुविधाएं दिए हैं। सर्वा जीवे सर्व संस्थे बृहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे, और इसी ब्रह्मचक्र में जो है हंस माने जीवात्मा को घुमाया जा रहा है। जीवात्मा भगवान के इस ब्रह्मचक्र जो बना हुआ है,
इसी भगवान के ब्रह्म चक्र में घूम रहा है। इसीलिए भगवान के बारे में यही जानना है, जानकारी लेनी है कि ज्ञात्वा देवम, उस भगवान को पहले जानिए। लेकिन जानने में एक बात, ये तो वेद मंत्र बता रहे हैं, लेकिन उसी वेद मंत्र में बताया गया है कि अभिध्यानात्, उनका स्वरूप का ध्यान करना है, ध्यान करना है। सारे वेद शास्त्रों पुराणों का निचोड़ यही है, इससे आगे कोई नहीं बता सकता है आपको जो है। अतः भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी है उनका बार बार ध्यान किया जाए, और ध्यान स्वरूप का होता है, ध्यान स्वरूप का होता है जो है। तो गोपियाँ जो है भगवान के स्वरूप को एक क्षण के लिए, आधे क्षण के लिए भी विस्मृत नहीं हो रहने देती है। भगवान को अंतर ध्यान हो जाने के बाद गोपियाँ पागल सी हो गई हैं। यही गोपियों की सर्वोच्च भाव की स्थिति है, सर्वोच्च भाव की स्थिति है। तो अपने भाव को किस रूप में बनाना है और किस रूप में बनाइएगा तो आप जो है अमर होइएगा, मृत्यु पर विजय प्राप्त कीजिएगा। ये बातें कल होंगी। बस आज इतना ही। ओम श्री राधे राधे राधे।